जय भीम, जय मूल निवासी सर। मंचासीन हमारे मिशन के साथी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता महोदय लोग, सभागार में उपस्थित अध्यक्ष महोदय और सभी साथियों को एक बार फिर जय मूल निवासी कहते हुए, मैं उत्तर प्रदेश मध्य से मयंक राज सिंह, मेरा नाम गलत प्रोनाउंस किया गया था, मेरा नाम मयंक राज सिंह है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अपने प्रदेश यूपी सेंट्रल का विषय यहाँ पे रखूँगा। मैं अपने हमारे स्टेट में हम सिर्फ इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें मूल निवासी मीडिया की वर्तमान स्थिति, हमारे आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग और विस्तार वाले पार्ट को ही मैं यहाँ पे रख पाऊँगा, क्योंकि जो समय बहुत कम है उस हिसाब से मैं अपना बात रखना चाहता हूँ। हम लोग अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं हम ये अपने यहाँ पे रखेंगे। हमारे यहाँ इधर कोरोना काल में मूल निवासी टाइम्स की जो मेंबरशिप थी, जो हिंदी उसकी बहुत कम हो गई है। हम लोग उसको फिर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो साहित्य है, मूल निवासी साहित्य, जो संगठन के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा छापा जा रहा है, या जो कि बुकलेट फॉर्म में अब के 2 रुपये या 10 रुपये 50 रुपये की किताबों के फॉर्म में छापा जाता है। अधिकांश कार्यकर्ता स्टॉल पे देखते हैं, परंतु बहुत लोग हर किताब को पढ़ते नहीं। हम लोग स्टेट लेवल पे एक लाइब्रेरी क्लब बनाए हैं, और उस लाइब्रेरी क्लब के माध्यम से हम लोग का, जैसे जो अभी हम लोगों ने एक सेट निकाला, तकरीबन 47 लाख जो 100 रुपये का वो था हमारा सेट, जो रिबेट के बाद पड़ रहा था। तो उसको हम लोग स्टेट बॉडी की तरफ से हर कार्यकर्ता जो इस क्लब में पार्टिसिपेट करेगा उसका सिर्फ ये काम रहेगा, वो अपना वो पूरा सेट ले ले और उसको हाफ़ रेट में हम लोग स्टेट की तरफ से देते हैं। और वो लोग अपने जो ग्रुप बनाएंगे उसमें वो बुक को लेकर के वीकली पढ़ेंगे, 4-4, 5-5, 2-2 ग्रुप बुकें अलाट करा के, और उसके बाद आपस में डिस्कशन करेंगे जो हमारी साहित्य के रिलेटेड हमारी जो डिटेल है यहाँ पे। दूसरा, हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया नहीं है। ठीक है, हमारे पास बड़े प्रेस नहीं है, बड़े हमारे पास घराने नहीं हैं, पर उसमें काम करने वाला बहुत सारा मीडिया जो कार्यकर्ता है वो हमारे समाज से ही है। हम लोग उनका भी एक छोटा सा ग्रुप बनाया है सेंट्रल में हम लोगों ने। उसमें हम लोग अपनी आइडियोलॉजी के शब्द और जो भी डिटेल है उनको बताते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे, जब आप अपने फील्ड में जो छापते हैं कितना अपने आर्टिकल्स और डिटेल, तो हमारे संगठन की आइडियोलॉजी के बेस पे आप अपने जो भारत संविधान के हिसाब से जो आवश्यक वो एक्टिविटियां हैं उसको आप लोग उसमें अपने लेखों में, अपने आर्टिकल्स में समाहित करें। इसी तरह की एक्टिविटियां हम लोग अपने सेंट्रल स्टेट में कर रहे हैं। थैंक यू सर। जय भीम। आज के 37वें वामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन की इस दूसरे प्रतिनिधि सत्र में महामना ज्योतिबा फुले दंपत्ति को नमन करते हुए हमारे भारत के इतिहास में आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले विश्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, माता रमाबाई के चरणों में, माता सावित्रीबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मंचासीन हमारे आज के सम्माननीय प्रेरणास्पद अतिथिगण, हमारे वामसेफ कैडर की सभी सक्रिय स्टेट से आए साथीगण, आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। मैं आर.एस. बघेल छत्तीसगढ़ से मूक नायक शताब्दी वर्ष में मूल निवासी पत्रिका का वर्तमान स्थिति, उसका प्रसार और उपयोग के संदर्भ में संक्षिप्त में कुछ बातें यहाँ रखने के लिए स्टेट का प्रतिनिधित्व के तौर पर खड़ा हुआ हूँ। इसके लिए मैं हमारे स्टेट महासचिव
और अध्यक्ष महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आने का मौका दिया। मैं यहाँ हमारे संचालक महोदय जी की बातों में थोड़ी सी प्रकाश डालते हुए आना चाहूँगा। मैं इससे पहले अपने स्थानीय छत्तीसगढ़ के कैडर कैंप में एक शामिल हुआ था, जहाँ पर भी वो बात आई थी और तभी से मेरे दिमाग में वो बात खनक रही थी और आज भी वो बात आई है। वह बात है टाइम, टैलेंट और टेजरी की। हमें अपने आप में इस 3 मोटिवेशन शब्दों को समझ करके कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम गहन विचार चिंतन करने के योग्य हैं तो हमें बहुत सारे प्रश्नों को अपने अंदर में समायोजन करना होगा। मैं इससे पिछले अधिवेशन में जब यहाँ आया था तो यहाँ पर मान्यवर उर्मिलेश पत्रकार जी को सुना था। उन्होंने बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली कि बाबा साहब क्या थे और क्या किए हमारे लिए, और हमें उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? एक महापुरुष के तौर पर उनको हम प्रचारित करते रहते हैं। इन्वायरमेंट ही इस तरह का बना हुआ है कि हम उसको एक महापुरुष के तौर पर ही प्रेजेंट करते हैं, जबकि उससे ऊपर बहुत कुछ है। अभी हमारे कुछ साथी यहाँ बोल रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं चाहिए शब्द में विश्वास नहीं करता। किसी विज़न की हम बात करते हैं, किसी लक्ष्य की बात करते हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द रिवॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़, हमें ये कॉन्फिडेंस लेना, हम अपने लोगों में हमारे महानायकों का, हमारे महानायिकाओं का जरूर प्रेषित करेंगे। ये जिम्मेदारी है। तो संगठन जब हमें इस प्रकार का रिसोर्स दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके द्वारा चलाए जा रहे एक्टिविटियों को, गतिविधियों को जन जन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। वो विचार मांग रहे हैं हमें इस मुद्दे पर कि आज हमारी पत्रकारिता की स्थिति क्या है, हमारा प्रचार प्रसार का माध्यम और क्या होना चाहिए। तो मैं इसी बिंदु पर आना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे कि मुझे यही पता चला जब उनकी पत्रिका मेरे हाथ में आई कि MNT न्यूज़ नेटवर्क के अलावा MNB और M90 न्यूज़ चैनल भी हमारे चल रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या तो हमारे स्टेट लेवल की कार्य का हमारा कमी कह सकते हैं, या फिर हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रेरणा की कमी कह सकते हैं। कि बहुत से मैंने कई जगह विशिष्ट अतिथि के तौर पर जब बुलाए गए, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो उद्घाटन में गया, वहाँ लोगों को बोला कि MNT न्यूज़ नेटवर्क आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, ऐसा बोला गया। बड़ा दुख हुआ। तो ये बात हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे इन्वायरमेंट में हम किस तरह से अपने फील्ड का इस्तेमाल करें, अपने न्यूज़ नेटवर्क का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं इसमें MNT न्यूज़ नेटवर्क सहित हमारे अन्य न्यूज़ चैनल जो नेटवर्क चल रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि टेलीग्राम एक ऐप आता है। एजुकेशन फील्ड में बहुत सारा इसी के माध्यम से सरकार का एजेंडा का काम चल रहा है। इसमें 2 लाख से 2.5 लाख लोगों को हम एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे ऐप और हो सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूँ, टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करके हमारे नेशनल यूनिटी और स्टेट यूनिटी के मेंबरों को उसमें ग्रुप के तौर पर जोड़ें, ताकि समय पर उनके विचारधारा को एक संदेश के माध्यम से उसके द्वारा ऑन द टाइम, ऑन द प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करने के लिए बाध्य किया जा सके। दूसरी बात, हर वर्ग के लोगों में क्या हमारी पत्रकारिता का पहुंच है। बच्चों के लिए जैसे टेलीविज़न में तरह तरह के कार्यक्रम आते हैं, वो आपके कार्यक्रम को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। मनोवैज्ञानिक वृत्ति है मनुष्य की, तो मनोवैज्ञानिक वृत्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूँगा, महात्मा बुद्ध
इस दुनिया के पहले मनोवैज्ञानिस्ट थे। हमें उस दर्शन को समझने की समझ करके हमें ऐसे ऊर्जा का कार्यक्रम का स्रोत बनाने की आवश्यकता है कि हमारे जन जन में अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, अलग अलग रुचि के लोग हैं, उस वातावरण के अनुसार हम प्रचार प्रसार का माध्यम नेटवर्क तैयार कर सके। इस दिशा में जरूर पहल करें। साहित्य निर्माण के क्षेत्र में छोटी छोटी हम जो है वाद विवाद प्रतियोगिता है, कंपटीशन प्रतियोगिता है, नेटवर्क चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे करके प्रोत्साहित करके इसके प्रचार प्रसार प्रसिद्धता को और बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में मैं ध्यान चाहूँगा। और जाते जाते एक निवेदन करना चाहूँगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बहुत सारी बातें एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर इस कन्वेंशन का वस्तु की रूपरेखा रखने का प्रयास किया है, और मैं अपने तुच्छ दिमाग से उसको समझने का प्रयास भी किया, लेकिन वो हिंदी वर्जन होने के कारण हमारे बहुत से साथी और मैं खुद ठीक से नहीं समझ पाया। तो निवेदन करना चाहूँगा कि उनका भाषण का, अध्यक्षीय भाषण का हिंदी वर्जन MNT न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हमें पुनः प्रसारित करने की कृपा करेंगे, ये विशेष निवेदन है। और मैं अपने साथियों को जाते जाते कबीर की एक वाणी बोलना चाहूँगा। हम बहुत बड़ा लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में ले लो आठी हाथ, जो घर फूंका अपना चलो हमारे साथ। साथियों, हमें इसी जज्बा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय मूल निवासी। बामसेप के 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उपलक्ष्य में मंचासीन अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित बामसेप के पुरोधा साथियों, मैं झारखंड के राज्य प्रतिनिधि के रूप में मैं पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से जो हमें विषय प्रदान किया गया है उस पे बोलने का मुझे अवसर मिला है। और समय के नज़ाकत को देखते हुए अपनी बातों को रखने की बात कही गई है, तो मैं इस अनुशासन को पूरी तरह से निभाऊंगा। और जब कहने को बहुत कुछ होती हैं और उस समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करना होता है, तो स्वाभाविक बातें हैं कि हड़बड़ाहट और वो मन में एक भावना होती है। तो अगर इस बीच में किसी तरह की गलतियां हो तो मैं चाहूँगा कि मुझे क्षमा करेंगे। और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मान्यवर मनोज कुमार, वो बहुत ही अनुशासन प्रिय और कोऑपरेटिव व्यक्ति जो झारखंड के प्रभारी हैं, उनके देख रेख में झारखंड राज्य में हम लोग केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार हम लोग सारा कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारा बना बनाया सिस्टम प्रभावित हुआ। इस लिहाज से जो टारगेट थे हमारे, वह भी हमारा टारगेट उसे अछूता नहीं रहा। हमारा झारखंड जंगल, पहाड़, पठार का क्षेत्र है और वहाँ नेटवर्क का इशू भी होता है, परंतु हम लोगों ने इस महामारी के दौरान ऑनलाइन सिस्टम, नेटवर्क और कैसे हम घर बैठे लोगों से जुड़ सकते हैं, इन सब बातों को भी हम लोगों ने सीखा और निरंतर सीखने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत आशावान हैं कि आने वाले समय में जो केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो निर्देश दिया गया, जो टारगेट दिया गया, उसको हम लोग भली भांति उस टारगेट को पहुंचेंगे, लोगों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारा MBN न्यूज़ नेटवर्क जो झारखंड और बिहार में चल रहा है, वो हम लोग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर MBN लाइव, MBN न्यूज़ नेटवर्क का जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया है,
उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हुए सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ा रहे हैं और प्रत्येक दिन संध्या 7 से 8 बजे तक जो विषय वस्तु निर्धारित किए जाते हैं उस पर हमारे पैनलिस्ट अपनी बातों को रखते हैं और हम लोग जन जन तक जो लिमिट है, जो क्षमता है, चूँकि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल अभी बहुत सारे लोग, एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, एक मजदूर, एक किसान, सबके पास सबके बस की बात नहीं है। झारखंड जैसे राज्य के लिए जो थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न है, जो यूज़ करते हैं, उनके तक तो हमारी पहुंच आसानी हो जाती है जहां तक संभव हो पाता है। उसके बावजूद भी जो हमारे कुछ बातें जो हमारे अपने दुश्मनों से भी सीखने की आवश्यकता होती है, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वो समय के अनुसार अपने शेड्यूल को, अपने कार्यक्रम को ऐसा ढाल के जो भी हमारे घर के, चाहे वो बच्चे हों, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए उनके पास एक से एक अट्रैक्टिव और आकर्षक कार्यक्रम है। शायद हम लोग उस प्रकार के अट्रैक्टिव और आकर्षक कार्यक्रम बनाने में हम लोग अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उस प्रकार से हम लोग उनके मन के मनोरंजन के अनुसार अपने विचारधारा को डालने में हमारी बातें रूखी सूखी और स्ट्रिक्ट होती है तो लोग तुरंत वहाँ से थोड़ा साइड हो जाते हैं। चूँकि जो बातें में थोड़ा लच्छेदार, थोड़ा अट्रैक्टिव, और हम लोग गीत संगीत के माध्यम से भी अपनी बातों को प्रत्येक रविवार के दिन सभ्यता संघ के द्वारा वो भी किया जाता है और इस प्रकार से हम लोग सारे बातों को रखते हैं। और ये जो मीडिया के क्षेत्र में हमारा काम टारगेट के अनुसार कुछ कम है, परंतु अब हम लोग पूरी जोश और ऊर्जा के साथ हम लोग मनोज सर की देखरेख में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे जिला से कार्यकारिणी सदस्य को बढ़ते हुए प्रखंड से, पंचायत से और गांव की ओर हम लोग आगे अग्रसर हैं और आने वाले समय में एक मन के अनुरूप हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। साथियों, समय का अभाव और बामसेफ संगठन में अनुशासन की अहमियत को समझते हुए, साथियों, जैसा विचार होता है वैसा आदमी एक्शन करता है और हमारा विचार मैं शुरू करना चाहता हूँ 1913 के एक समय की घटना से, जब बाबा साहब अपनी पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कर रहे थे तो लाइब्रेरी की दीवार पर लिखा हुआ था, आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होता है और वो कभी नहीं मरता। तो बाबा साहब ने इस कोटेशन को नीचे से कट कर दिया तो उनको क्लैरिटी उनके विचारों को नष्ट कर दिया जाए तो वो भी मर जाते हैं। तो उसी संदर्भ में हमारे विचारधारा को मूल निवासियों में ना पहुंच पाए, ये शासक जाति बहुत अच्छी तरह से काम करती है और हम लोग, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, हमारे मीडिया नहीं है, इसलिए मजबूरीवश समय बिताने के लिए वो उनके प्रचार तंत्र को सुनता है और उनका विचार इसी तरह बनता है जो वो बनाना चाहते हैं। उसी में देखें 2014 जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमारे बाबा साहब के जो वॉल्यूम्स थे वो बंद कर दिए गए हैं। समय उसको ना हमारे लोगों के विचार जाएं, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। इसी के संदर्भ में बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे अपने पत्र, पत्रिकाएं और साहित्य का निर्माण किया। प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत, जनता, मूक नायक, किताबें लिखी, एनिलेशन कास्ट, हुवर शूद्राज, गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, इस तरह का बहुत सारा लिटरेचर बाबा साहब ने लिखा। फुले जी ने गुलामी लिखी, किसान का कोड़ा लिखा। जो समस्याएं हम देश में देख रहे हैं वो उसी समय उनको आभास था। और परियार साहब ने रामायण जैसी, सच्ची रामायण जैसी किताबें लिखी। ये सब वो विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। और बाबा साहब ने
एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण किया ताकि उनकी विचारधारा चलती रहे और रुकने ना पाए। यदि हमारा मीडिया नहीं है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। हमारा आदमी जब ऑफिस में रिजर्वेशन के बलबूते पर नौकरी प्राप्त करता है तो जब रिजर्वेशन का कोई चर्चा होती है तो वो बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाता है और वो बात करने के लिए वहाँ से भाग देता है और जगह उस बात की क्लेरिफाई नहीं करता कि भाई रिजर्वेशन क्यों था, क्या था, क्यों मिला हमें और क्यों मिलना चाहिए आने वाले लोगों को। मीडिया ना होने की वजह से जब 1990 में बामसेफ मंडल कमीशन लागू करने की बात करता है तो जो मंडल कमीशन लागू जिनके लिए ज़्यादातर होने वाली बात थी वो मंडल कमीशन का विरोध करते हैं। पूना पैक्ट की जानकारी ना होना ये मीडिया का अभाव है और संविधान के बारे में हमारे समाज को आज भी पता नहीं है कि संविधान किन हालातों में लिखा गया, कैसे लिखा गया। वो आज भी ऐसी उनके अंदर धारणा बना दी गई है कि बाबा साहब को संविधान दे दिया लिखने के लिए और उनका जो दिल आया उन्होंने वो लिख दिया। लोगों को जब बताया जाता है या जानकारी दी जाती है अपने पत्र के माध्यम से या लिटरेचर के साहित्य के माध्यम से तो वो जागरूक होता है। उनको पता नहीं है कि बाबा साहब ने किन प्रयासों की वजह से इस तरह का हमारे लिए संविधान लिख पाए। बाबा साहब जो है हमारा संविधान वो जो चाहते थे वो संविधान नहीं है, ये हमें समाज में बताना पड़ेगा। धन्यवाद। समय का अभाव था, पर्ची आ चुकी है। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों, 1-2 मिनट में ही बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फॉर्मेलिटी के रूप में मैं आया हूँ यहाँ पर। केवल एक ही जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों में से हमारे MNT न्यूज़ नेटवर्क को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? हाथ खड़ा कीजिए। यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया है। दूसरा, MNT न्यूज़ नेटवर्क पर एक वीडियो है, मैं OBC बात कर रहा हूँ, मैं OBC बोल रहा हूँ। उस वीडियो को 35,000 बार देखा गया है। आप में से कितने लोगों ने देखा है? जी, तो आप है ना, हमेशा MNT न्यूज़ नेटवर्क पर जो वीडियो होते, पुराने वीडियो है, कोई 6 महीने पहले डाले हुए, कोई 1 साल पहले डाले हुए हैं, तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे वीडियो है, उसको आप ढूंढिए। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, MNT के अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप ढूंढिए। अच्छे अच्छे वीडियो आप फॉरवर्ड करते रहिए ताकि वो आपको भी पता चले। और वो जो वीडियो लिखा गया है, मैं केवल एक ही बात ऐड करके मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल 3 बातें आपको करने के लिए कहा, उसमें चैनल की तरफ से मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि आप कम से कम 10 लाइनें रोज़ लिखिए MNT के लिए। मतलब आपके क्षेत्र में जो भी जानकारी है, आपको कोई लेख लिखते आ रहा हो, कोई किसी विषय पर आपका विचार हो, आपके कहीं जगह पर कोई घटना घट रही हो, आपका कोई कार्यक्रम हो रहा हो। अभी हमारे पास बहुत सारे फ़ोटो आते हैं और वीडियो आते हैं। जैसे द्रविड़ साहब ने हमें वीडियो भेजा, वीडियो के नीचे केवल भेजा हमें कि इस जगह पर कार्यक्रम हुआ, तो एक लाइन में हमें पता नहीं चलता है। मतलब वीडियो आपने भेजा, छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का, एक लाइन में हमें पता नहीं चलता कि किस बारे में है, क्या है। लेकिन मान लीजिए फिर हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है थोड़ा सा, फिर वो वीडियो पूरा देखना, फिर कोई रेफरेंस ढूंढना और फिर बाद में उसके बाद उसकी एक खबर बनाना, फिर लिखना। मतलब एक लिखने का बहुत बड़ा अपने आप में काम है। तो आप ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जो भी लोग इस मीडिया को सक्सेस करना चाहते हैं, जो विषय आज का रखा हो उसका अगर सक्सेस करना चाहते हैं तो लिखने की आदत डालिए। 10 लाइनें कम से कम आप लिखते रहिए। और लिखने का क्या तरीका हो सकता है वो प्रशिक्षण का आगे का हिस्सा है या अपनी खुद की तैयारी का हिस्सा है। बाबा साहब भी जब मराठी में अखबार के लिए आर्टिकल लिखते थे तो पहले अंग्रेज़ी में लिखते थे, 12-12 बार उसका मराठी में ट्रांसलेट करते थे। मतलब जब तक सामान्य लोगों को समझ में नहीं आए ऐसी भाषा में, जब तक वो आता नहीं है मराठी में, तब तक वो ट्रांसलेट करते रहते थे उनका, और फिर बाद में मराठी में आता था। इतनी मेहनत वो करते थे। तो हमें जो भी अखबार के काम करते साथी, हमारे 6 अखबारों में काम करते, चैनल में काम करते हैं, उनको यही सबसे बड़ी हमारे सामने दिक्कत है कि वो लिखने वाले लोग हमारे पास कम है। और तीसरा, जो एडिटिंग की बात कर रहे थे, तमिलनाडु के साथी हमारे साथ माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के साथी बोल रहे थे कि हमारे पास 2-2 मिनट की क्लिप चाहिए।
तो हमें कोई ये नहीं बताता कि ये 2 मिनट की क्लिप इस वीडियो में से हमें चाहिए या 3 मिनट की चाहिए। एक तो ये जानकारी हमें चाहिए, तीसरा हमारे पास टेक्निकल हैंड चाहिए। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर वो वीडियो एडिटिंग वगैरह जानते हैं तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपसे बिल्कुल आपकी मदद लेंगे। और लिखने की आदत और टेक्निकल फील्ड में अगर कोई है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, तभी ये हमें हमारा मीडिया हम आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यासी।